प्याज को जब भी फ्राई करना हो ना तो हमेशा उसकी कटिंग इस तरफ से करते हैं, यानी कि रिंग्स बनाते हैं। पहले इस तरफ से कटिंग नहीं करते, यूं कटिंग नहीं करते हैं जैसे हम नॉर्मल कटिंग करते हैं ना, ये चीज़ ऐसे, ये कटिंग नहीं करनी है। उसकी वजह यह है कि जो प्याज का स्ट्रक्चर होता है ना वो इस साइड पर डेवलप्ड होता है, यानी कि रेशे इसके इस तरफ को डेवलप होते हैं, लंबाई के रुख होते हैं। जब भी प्याज ब्राउन करना शुरू करेंगे तो लंबाई के रुख होने की वजह से इसका सेल स्ट्रक्चर फ़ौरन ब्रेक नहीं होगा, पानी रिलीज़ नहीं होगा इसके सेल्स में से फ़ौरन। प्याज फ्राई नहीं होगा जल्दी, टाइम ज़्यादा लेगा और क्रिस्पी नहीं होगा। तो हमेशा रिंग वाली साइड से इसको काटना है, यानी कि अक्रॉस द ग्रेन काटना है। अक्रॉस द ग्रेन का मतलब होता है कि जिस साइड से इसके रेशे बने हुए होते हैं उसकी उल्टी साइड पे प्याज के रेशे लंबी रुख पे बने हुए होते हैं। सो हमेशा फ्राई करने के लिए जो प्याज काटना है वो अलोंग द ग्रेन नहीं काटना, अक्रॉस द ग्रेन काटना है। स्लाइसेस की कटिंग भी बिल्कुल इवन होनी चाहिए, क्योंकि इवन कटिंग नहीं होगी तो प्याज ब्राउन भी इवनली नहीं हो सकेगा तेल के अंदर। सो हाथ से भी काटें तो कटिंग इवन होनी चाहिए। बेहतर ये है कि इसके लिए स्लाइसर का यूज़ कर लें। मैंने अपने स्लाइसर की थिकनेस को 1.5 mm पे सेट किया था। आप देख सकते हैं कि स्लाइस इतना थिन है, बस ये बहुत थिन होना चाहिए, क्योंकि थिक होगा तब भी पानी जल्दी इसका ख़त्म नहीं होगा और क्रंचीनेस जल्दी नहीं आएगी। बल्कि जल्दी को छोड़ें, क्रंचीनेस कभी भी दूसरे रुख कटे हुए प्याज की इतनी अच्छी आती ही नहीं है जिस तरह की इस प्याज की आती है। नेक्स्ट बात ऑयल की है, जो कि बहुत अहम है। ऑयल दरमियाना गर्म होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा हीटेड के प्याज अंदर जाए तेल के और फ़ौरन जल जाए, और ना ही इतना हल्का होना चाहिए गर्म कि प्याज जो है ना वो जाते ही ठंडा हो जाए तेल। प्याज को लो टू मीडियम हीट के ऊपर फ्राई करना है। और पहले एक मैंने लच्छा फेंक के देखा था, बस वो इस तरह का रहा कि ऑयल के ऊपर फ़ौरन आ गया, इतना प्याज गर्म होना चाहिए। मैंने इनको ना रिंग्स की फॉर्म में रहने नहीं दिया था, बाद में छुरी की मदद से हाफ कर लिया था प्याज को। ज़रूरी है, पूरा रिंग ना रहने दीजिएगा। फिर ये बात कि मुसलसल प्याज को हिलाते रहना, इसके सर से इधर उधर नहीं होना, क्योंकि किनारों से प्याज ब्राउन होता है और वो जल जाता है, दरमियान का प्याज जो है ना वो रह जाता है। तो इसको मुसलसल हिलाते रहना है। जब ये ब्राउनिंग के करीब आता है ना तो बिल्कुल एक पलक झपकने का भी टाइम नहीं देता है। ये इस तरह का ब्राउन प्याज मैंने निकाला है, निकालते निकालते भी इसने हल्का सा रंग ले जाना है, फिर जली जली टोन में आ जाएगा, मीठी मीठी टोन नहीं रहेगी प्याज की। थोड़ा सा फ्राई करना था, मैंने ऑयल भी उसी हिसाब से लिया है, लेकिन हमेशा खुले मुंह वाला बर्तन लेना है, खुली कढ़ाई लेनी है और खुला तेल लेना है। ये थोड़े तेल में अच्छा कभी भी क्रंच नहीं डेवलप करेगा। पेपर टॉवल को यूं बिछा के फौरन से प्याज उसमें बिछा देना और प्याज को खोल देना है, ताकि कहीं पर भी गट्ठा बना हुआ प्याज पड़ा ना रह जाए। पेपर टॉवल ऑयल भी चूस लेगा और यूं खोल के रखने से ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर खुद ही क्रिस्पी हो जाएगा। कुछ जगहों पे प्याज को फ्राई करने से पहले मैंने बॉयल होता हुआ देखा है। ऐसा करने की जरूरत ही कोई नहीं है अगर कटिंग की इस छोटी सी टिप को फॉलो कर लिया जाए।